श्री गुरुदेव दत्त। वो पूछते हैं फिर संजय सर, गुरुदेव ये लोग तो फिर मीटिंग कर रहे हैं, सब नाटक है, सब शतरंज का खेल है। मिलेंगे, वादा करेंगे, थोड़ा वादा निभाएंगे, फिर खेल करेंगे, फिर अपने चक्रों में सामने वाले को फंसाएंगे। दुनिया को मूर्ख समझ लिया है। अदरवाइज अमेरिका और इजराइल का एक ही इंटेंशन है, ईरान को उसकी पूरी सभ्यता के साथ ख़त्म करना। जो सभ्यता ये खलीफा राज की सोच रखते हैं, जो खैमिनी की सोच है, वो पूरी सभ्यता को ख़त्म करना और फिर जो बचे उनके ऊपर उनकी सभ्यता का फैलावा करना, प्रचार करना, उनकी सभ्यता में उनको ढाल देना। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग लड़ते ही रहेंगे। मैंने बोला ही है कि दुनिया 4 विचारों की सोच में फंसी हुई है। एक इजराइल की सोच, जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, उसके गुरु और उनकी जो मान्यताओं है उसके हिसाब से उनका मसीहा आने वाला है। इसलिए नेतन्याहू ने खुद बोल दिया कि जब तक मसीहा नहीं आएगा तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। अमेरिका का भी इंटेंशन बहुत क्लियर है। उनके गुरु और उनके जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से इनको ये मूसा साम्राज्य का खात्मा करना है। उसमें जो अभी सबसे बड़ी ताकत है वो ईरान है, उसके बाद तुर्की है, फिर पाकिस्तान है। अभी इन लोगों के बीच, इन सभ्यताओं के बीच, मतलब ईरान और तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, ईरान और अरब मुस्लिम, उनके बीच डिस्टेंस रखो, खत्म करो। क्या नीति है ये लोग की? 2 भाई तो एक से दोस्ती करेंगे, एक से दुश्मनी करेंगे। एक की मदद से ही पहले दूसरे को ख़त्म करेंगे, दूसरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो पहले वाले को भी ख़त्म कर देंगे। मतलब ख़त्म तो उनको 2 भाई को ही करना है, लेकिन पहले एक से दोस्ती करते हैं, दूसरे से दुश्मनी करते हैं। बस यही गेम है अभी मिडल ईस्ट में इनका। अरबी समझ रहे हैं कि हम अब क्या अभी समझाए, ना समझेंगे तो मरेंगे। जब तक समझेंगे और सिया सुन्नी का अल जहाद में कन्वर्ट होगा, अल जिहाद में, तब तक तो बहुत गंवा चुके होंगे ये लोग। प्रेसिडेंट ट्रम्प से एक बार बोल दिया था उसने। वो बोलते हैं ना कि दिल की बात जुबान पे आ जाती है। हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम पूरी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। बस वो ये मौका ही देख रहे हैं कब मिल जाए, उसके लिए सब नाटक कर रहे हैं, मीटिंगों का, शांति वार्ता का, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमने तो उसको बहुत समझाया था। तो IRGC जो खैमिनी वाला जो होगी, पूरा अक्खा जो है उसको ही, पूरी सभ्यता को, और वो सोच चाहे तुर्की में हो, पाकिस्तान में हो, सबको वो, लेकिन बोला ने पहले अभी डिवाइड करके उनके बीच एक के साथ दोस्ती, दूसरे के साथ दुश्मनी, यही फॉर्मूला पे अभी वो लोग चल रहे हैं। आज 15 अप्रैल तो हो गया, देखो 20 से 30 अप्रैल, और ये 18 अप्रैल से ही जो ये देखो ये लोग का नाटक, और नाटक के बीच में क्या करते हैं। मैंने बोला ही है कि 20 अप्रैल से 30 अप्रैल बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, और 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन। अगर आप सब ये समझते हो कि इनके बीच शांति हो जाएगी और आगे बल्ले बल्ले होगी, कुछ नहीं।
मैंने आगे भी बोला है, जितनी बार युद्ध अटकेगा, सीज फायर होगा, तो वो आगे की युद्ध की भयंकर तैयारी के लिए होगा। तो ये जितने दिन ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में सीज फायर चल रहा है, तो उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होगा वो आगे का युद्ध बुला देंगे, कितना भयंकर होगा। और यही खेल 2032 तक चलता रहेगा, सभी देश यही करेंगे, रुकेंगे फिर लड़ेंगे, रुकेंगे फिर लड़ेंगे। लेकिन जब भी रुकेंगे, उसके बाद जब भी लड़ेंगे, बहुत खूंखार होगा, आगे से भी खूंखार होगा। और यही चक्कर में ये लोग शेयर बाजार गिराएंगे, फिर स्टेटमेंट अभी मीटिंग का आज दे दिया तो फिर बढ़ेंगे, फिर 2 दिन के बाद बोलाएंगे कि मीटिंग में कुछ नहीं आया, शेयर बाजार फिर गिर जाएंगे। जब गिरेंगे लोग खरीदेंगे, जब बढ़ेगा तब बेच देंगे। बस तुम्हारे साथ सभी प्रकार के खेल ये लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियली और फिजिकली, मतलब तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से खेल पूरी दुनिया के साथ ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि शेयर बाजार और सभी प्रकार के सट्टा बाजार, इवन गोल्ड और सिल्वर, उनसे दूर ही रही होगा, नहीं तो ये लोग का खेल में आप पीस जाओगे, आप जीरो हो जाओगे सभी प्रकार से। तो हम आपके मन में भी ये बिठा दिया गया है कि वो ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं। तो अपनी वॉल पे उन्होंने खुद को परमात्मा का दूत है, इस प्रकार से उसकी फोटो भी आई थी। उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं ये जितने आतंकी है, जितने खलीफा राज की सोच वाले हैं, उसका खत्म करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। एक बात कहूं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईसा मूसा की जंग को प्रारंभ कर दिया। ये लोग बोलते नहीं है, उनके कर्म दिखते हैं। मैंने बोला ना, ईरान के बाद तुर्की, पाकिस्तान की बारी है। तुर्की समझ गया है पाकिस्तान जहां बहता है वहीं से उसको छुरा लगने वाला है। अमेरिका की गोदी में बहता है ना, उसकी पीठ में खंजर पड़ेगा, उसको भारत के साथ भिड़ा के उसको खत्म कर देंगे, जैसे यूक्रेन को रसिया के साथ भिड़ा के खत्म कर दिया। बहुत गहरी साजिश है। अंततः इनका एक ही सोच है कि जो ऐसी सोच वाले हैं जिससे पूरे विश्व में आतंकवाद है, खलीफा राज का है, जो भी है, कट्टर इस्लाम है, उसको जड़ मूड़ से ख़त्म कर देना। और वही चक्कर में वो ग्रेटर इजराइल के चक्कर में पड़ा है। और उसने तो बोल ही दिया है कि जहाँ तक हम लड़ते रहेंगे जब तक मसीहा खुद नहीं आ जाता। तो आप सोचो ये वॉर कब अटकने वाली। बोलते हैं हम इजराइल में हैं तो हमारा क्या होगा। इजराइल में कितने बचेंगे? मैंने बोला ही है 5-10 लाख भी नहीं बचेंगे। तुम ही सोच लो कि तुम भी बचोगे? हैं? कैसे पागल सवाल करते हैं। ये देश में हूँ क्या होगा, ये देश में हूँ क्या होगा। भाई तुम्हारे देश में जितने सुरक्षित रहोगे उतने दूसरों में नहीं रहोगे। हाँ, तुम्हारा शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र है, तुम्हारा नाम स्मरण है, तो तुमको नुकसान कम होगा, लेकिन अंततः तो तुमको अपने देश वतन ही वापस आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। उधर तो जहाँ भी देखोगे बस शमशान शमशान होगा, सब बर्बाद हो चुका होगा। तुम क्या करोगे उधर? मेरे आगे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी, आना ही पड़ेगा। कहीं यूएसए और दूसरे देशों से माँ बाप, कहीं पत्नियाँ हमको पूछती हैं, हमारा हस्बैंड नहीं सुनता, हमारे बच्चे नहीं सुनता। मेरे को कोई टेंशन मत करो, तुम अपने हिसाब से प्लान बी पे चलते रहो। आगे परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी कि वही आपका पति, वही आपकी पत्नी, वही आपके बच्चे, वही आपके पेरेंट्स खुद बोलेंगे कि चलो बेटा अब चलते हैं इंडिया, इधर कुछ नहीं रहा, अब इधर जीने का कोई मतलब नहीं, हम बच गए वही तो बहुत है। यही बोलने वाले हैं, आप नोट कर लेना। आज 15 अप्रैल को मैंने बोला है
मुझे तो याद नहीं रहता, क्योंकि कितने वीडियो होते हैं हर रोज़, कितना बोलवाते हैं परमात्मा, मैं कितना याद रखूँगा। आप देख लेना 15 अप्रैल के वीडियो में बोला है मैंने कि वही आपके बच्चे, वही आपके हस्बैंड, वही आपकी वाइफ, वही आपके पेरेंट्स परिस्थिति देख के बोलेंगे कि अब इधर कुछ नहीं रहा, इधर रहने का भी कोई मतलब नहीं, अभी हम हमारे वतन ही वापस चलते हैं। यही बोलेंगे जो भी बचेंगे, और जो वही बचेंगे जिसके पास सुसात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, अपने अपने राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, यीशु, अल्लाह, महावीर, बुद्ध, जिसको भी मानते हो उसका जो भी नाम स्मरण होगा, गुरु का नाम स्मरण होगा, वाहे गुरु का नाम स्मरण होगा, वो ही बचेंगे, चाहे वो परदेश में हो चाहे वो भारत में हो। आबादी ऐसे थोड़ी कम होगी। परमात्मा का सुदर्शन चक्र इसके ऊपर ही चलता है। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, नाम स्मरण है तो उसको कुछ नहीं होगा, नहीं तो गया काम से। उस सॉफ्टवेयर में ही फिट कर दिया है, इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही मूड देख लो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो चक्कर में वो पड़ा है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का वर्चस्व और अमेरिका का वर्चस्व की स्थापना करना चाहता है। उसकी नज़र में जो भी विलन है उसको वो खत्म करना चाहता है। वो उस दिशा में चल पड़ा है कि उसको अपने ही धर्म के पोप की बात भी पसंद नहीं आती। महाभारत में दुर्योधन की यही परिस्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, वो स्थिति ट्रम्प की है। वो यही समझ रहा है कि मैंने तो भगवान का ही काम कर रहा हूँ, जो उसके धर्म ग्रंथों के हिसाब से उसकी जो सोच है, बुराइयों के साथ मैं जंग कर रहा हूँ, उसको खत्म कर रहा हूँ। इसीलिए तो उसने फोटो रखा अपना मसीहा जैसा। तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कोई शांति आएगी? वो चला जाएगा तो उसके बाद जो आएगा वो भी वही करेगा। ये भ्रम में ही मत रहो कि ट्रम्प चला जाएगा तो शांति हो गई, कुछ नहीं। इसके पहले वो प्रेसिडेंट बुश थे, है ना, क्या नाम था उसका, तब लोग सोच रहे थे ये हार जाएगा, ट्रम्प आ जाएगा अच्छा होगा। वो ट्रम्प आया तो उससे दुनिया और जंग में लपेट गई, वर्ल्ड वॉर 3 में आ गई। आप बोलोगे, आप सोचोगे ट्रम्प चला जाएगा शांति, नहीं, उसके बाद भी जो आएगा तो वर्ल्ड वॉर 4 जैसी परिस्थिति कर देगा। एक कहने की बात है, कुछ अच्छा कोई भी आए, कोई सुधरने वाला नहीं है। जो हमको फेस करना है 2032 तक, वो हमको करना ही पड़ेगा। और ये ईसा मूसा की जंग होके रहेगी। नास्तिक भी पिसेंगे, जो भी बचेंगे कि बेसिक दे दिया दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म का हो, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, और वो किसी भी धर्म का हो, वो धर्म के उनके जो भी गॉड है उसका नाम स्मरण, बस यही बेसिक है। और जो परदेश में है उनको छेल्ले सब वो परिस्थिति ऐसी होगी, तो जो ना बोल रहे अभी वो भी बोलेंगे कि चलो अभी हमको इंडिया ही जाना है, इधर कुछ नहीं है। कुछ होगा तो रहेगा, जहाँ जहाँ देखेगा, जहाँ जहाँ दूर दूर शमशान दिखेगा, वो रह के क्या करेगा, तो वो भी खुद बताएंगे। तो जो उसके फैमिली वाले मना कर रहे हैं वो टेंशन मत लो, आप अपने हिसाब से प्लान भी करते रहिए। इंडिया में जो भी मना कर रहे हैं वो भी आपको सामने से ही बोलेंगे अब जाना है इंडिया, अभी इधर कुछ नहीं रहा। याद करना मेरा वर्ष ये 15 अप्रैल 2026 का वीडियो सेव कर लेना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, श्री गुरुदेव दत्त। गुरु महाराज और परमात्मा की जो इशारे थे, इनके साथ जो सत्संग था, जो बताया गया था, जो आगे मुझे आप सबको बताना था, तो वही दिशा में 2020 से दुनिया चल रही है। कुछ भी आगे पीछे नहीं है। बोला ही था कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। तो चीन की अभी सबसे देख लो, मिडल ईस्ट में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है।
ईरान वही कर रहा है जो चीन चाहता है। आगे तुर्की का भी देख लेना, पाकिस्तान का भी देख लेना। और जो ये अरबी बचेंगे बचे गुचे, बाकी के जो भी सिया सुन्नी, वो सब वही करेंगे जो चाइना चाहे। तो जो परमात्मा की वाणी है उसी दिशा में सब जा रहा है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वही होगा जो हमारे ऋषि मुनि संतों अवधूते कह गए हैं कि जब आएगा दिशा न रहेगा। ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव।